नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो न्यूज चैनल के जरिए से मैंने कई सवाल दिल पे उठाए। एक तो सवाल का मेरे जवाब देते ये लोग। आज आमदार 1 किलो एमडी हाउस में लेके जाता है। ड्रग मुमरा में कभी था नहीं। मुमरा में ड्रग 2009 के बाद आया। 2009 के बाद यहाँ जो एमडी आया जितेंद्र आव्हाड के माध्यम से, हालांकि जितेंद्र आव्हाड इस चीज़ को बंद कर सकता था, इसको मोर्चा निकालना ये सब हुलाहुल करके उसने ये सब लोगों को, जब एमडी मालूम नहीं था तो ये मोर्चा निकाल के ये लोगों को बताता था कि एमडी क्या है। अभी समझो मोर्चा निकला है, किसी को मालूम नहीं एमडी के खिलाफ मोर्चा निकला है, तो वो पूछेगा कि ये क्या है, तो बोलेगा एमडी के लिए मोर्चा है। तो एमडी क्या है ये एक उत्सुकता जागरूक करने के लिए ये सब अवार्ड मोर्चा निकालता था और बोले एमडी ड्रग्स के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। अरे ड्रग्स तुमने ही लाया और तुम क्या मुहिम चलाएंगे। विधानसभा में जब उसने ड्रग लेके गया था 10 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी लेके गया था, वो ड्रग्स लाया कहाँ था, लाया कहाँ से था। तो बताओ मेरे को, इतने मतलब तुम बिंदास हो के 1 किलो एमडी कितने का होगा भाई लोग, बताओ तो मुझे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप बेहतर जानते होंगे कि 1 साल पहले मैं यहाँ पे आमदारगी के इलेक्शन के वक्त में आई थी। उस वक्त में पापा भाई, मयूर भाई ये भी सब साथ में थे, एक ही साथ थे, और बहुत कोशिश की थी हमने कि हम आमदार को बदल दे, क्योंकि इस आमदार में कोई दम नहीं है। ये आमदार दमदार नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारी मुमरा की जनता बेहाल हो गई है। जगह रखा है, जरा इधर आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ। अरे मेरी आवाज पहुंचानी है, चेहरा तो क्या भी बुरखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई ही मेरा चेहरा है, मेरे शौहर ही मेरा चेहरा है, और आप सभी मेरे साथी हैं। देखिए उस वक्त में हमारे से जो गलती हुई, इन्होंने क्या किया, बीजेपी के नाम पे गुमराह किया लोगों को और आपस में भाई भाई को लड़ाया। ठीक है, कोई बात नहीं, सत्ता तो 5 साल अभी उन्हीं की रहने वाली है, चेंज होने वाली है क्या भाइयों बहनों, सत्ता चेंज होगी क्या? नहीं ना। आप ये बताओ कि ये लोग बीजेपी का डर जहां वहां बता के नगर सेवक के इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं, क्या अभी सत्ता बैठने वाली है कोई? नहीं ना। ये तो गली का इलेक्शन है, हमारे आसपास के मोहल्ले का इलेक्शन है, हमारे शहर का इलेक्शन है। तो तुम मुद्दों की बात करो, तुम काम की बात करो। क्यों हमारे लोगों को डरा के धमका के खौफ में रखा था? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने देखो हर चीज का तोड़ रखा है। आज इसकी दादागिरी खत्म करने के लिए तौहीद भाई जैसा पढ़ा लिखा समझदार आदमी हमारे बीच में अल्लाह ने दिया। देखो मैं कमजोर थी क्योंकि मैं एक औरत हूँ, कमजोर तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इससे भी अच्छे को सीधा कर सकती हूँ। मैंने एक रिस्पेक्ट की थी उसकी, लेकिन ये साथ में एक नगर सेवक था मेरा, तो उसका एहतराम भी रखना जरूरी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौहीद भाई की शक्ल में एक ताकत मिली है, और हम चाहते हैं कि हम अपने शहर का नक्शा बदले, ना कि सिर्फ गली कूचे का। आए दिन अगर इनकी रैलियों में जाने का रहा तो मेरे माँ बहनों को पानी की तकलीफ देना, नीचे से पानी की लाइन बंद कर दो। अगर हमको इनकी रैली में जाने का है तो लाइन बंद कर दो। इनकी बेटी का सत्कार करना है, रील वाली क्वीन की रील बनानी है तो सब लोगों को फूल लेके उसके बदन पे फेंको। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? तुम समाज सेवक हो, नगर सेवक हो, हमारे नौकर हो, हम आपके नौकर हैं, हम समाज के सेवक हैं, हम आपके काम करने वाले लोग हैं। हमको आप लोग अपना कीमती वोट देकर अपनी आवाज बना के हाउस में भेजते हो कि हम आपकी बात वहां रखें। आप बताइए, कोई भी अच्छा काम करने जाओ इनको तकलीफ होती है। आज मैंने 2008 में जो है उर्दू मीडियम हमारे यहाँ पे मुमरा में पहले से 7वीं तक ही थी, मैंने समाजवादी में रहते हुए उसको 8वीं से 10वीं तक की। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम के साथ साथ मराठी मीडियम भी 8वीं से 10वीं तक हुआ। हमारे बच्चे आज वहाँ पे पढ़ रहे। एजुकेशन के लिए हमने कॉलेज बनाना चाहा, लेकिन इनकी मंशा सिर्फ जमीनें हड़पना थी। चाहे वो मित्तल की जमीनें हड़पी, जो मैदान की भी, और अभी जो यहाँ का मैदान है वो भी इनका हड़पने का मंशा था। आप जानते हैं शिवाजी मैदान के पास एक बिल्डिंग थी, नूरी बिल्डिंग, उसको धोखाधड़ी
डिक्लेयर कर दिया, उसको तोड़ा। क्या आप जानते हैं वो लोग बेचारे कहाँ रहते? दोस्ती में रहते। कहाँ रहते? रेंटल में रहते। आप बताइए क्या ये उनके साथ इंसाफ है? आज उनका हक का घर तोड़ के आपने उनको रेंटल में भेजा, क्यों? अपने पर्सनल फायदे के लिए। आज वहाँ पे वो जगह पे इन्होंने दुकानें बनाई, ऊपर घर बनाए, इनके चेले चपाटे फायदा उठाएंगे और आम जनता जो है वो तकलीफ में मुब्तला रहेगी। मेरी आप लोगों से एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बार हम चारों को मौका दें। इंशाल्लाह गुड्डू भाई की वाइफ जो है एक टीचर है जो टीएमसी में पढ़ाते थे, और तौहीद भाई को तो काफी लोग जानते ही हैं, और हमारे बेग साहब को भी सब बेहतर जानते हैं, और मैं आप लोगों के सामने पहले भी आ चुकी हूँ। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे। कुछ लोगों की मंशा हमेशा से रही थी कि हम यहाँ नहीं आए। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था इसी मंच से कि आजाद नगर में पानी की लाइन आएगी, आई या नहीं आई? आज क्रेडिट लेने तो गए थे नारियल फोड़ने। हाँ, अगर तुम्हारे में दम था तो पहले ही लाइन देनी चाहिए थी। जब अश्विन भाभी आगे बढ़ो, अश्विन भाभी आगे बढ़ो। जब पानी की लाइन का बजट नजीबुल्लाह ने पास करा दिया, उसके बाद आपको डर महसूस होने लगा। आपने अधिकारियों पे आमदार के जरिए प्रेशर बनाया, लाइन लगानी नहीं थी वहाँ पे। जब कुछ लोग हमारे पास दोबारा से आए बात करने तो उनके ऊपर केसेस की, उन बच्चों को दूसरे बच्चों से मार खिलाया। और जब देखा कि नहीं, उसके बाद भी हमारे अजीज भाई, मैं तो थी नहीं, मैं बाहर गई थी, हमारे अजीज भाई और हमारी रिदा रशीद मैडम जो है वहाँ चौकी में पहुंचे रात के वक्त में, और जैसे ही से पता चला कि अब ये लाइन का काम होने ही वाला है, दूसरे दिन सुबह एक पेपर बताता है, ऐसे देखो आमदार का बजट है, पास हुआ है। बताओ मुझे, रात में ऐसी कौन सी मीटिंग लग गई कि जिसमें वो आमदार का बजट पास हुआ? राशिद भाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी मीटिंग रात में लगी? हाँ, यानी कुछ भी लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है यहाँ के। काम हमने किया था, क्रेडिट आपने लिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज मैं मंच पर हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो न्यूज चैनल के जरिए से, मैंने कई सवाल दिन पे उठाए। एक तो सवाल का मेरे जवाब देते ये लोग, आज आमदार 1 किलो एमडी हाउस में लेके जाता है। बताओ मेरे को, इतने मतलब तुम बिंदास हो कि 1 किलो एमडी कितने का होगा भाई लोग? बताओ तो मुझे। जब अगर आमदार इतना 1 किलो एमडी अगर वहाँ ले जा सकता है तो क्या तुम्हारे मुमरा में बिका नहीं सकता? आज हमारी माँ बहनें कितने परेशान होते हैं जब बच्चा नशे की हालत में उनसे झगड़ता है, लड़ता है, मारपीट करता है। अरे ठीक है, जिसको शौक है कहीं बाहर जाके खाए करे, लेकिन हर गली कुचे में हमारे बच्चों की नस्लों को खराब किया जा रहा है। क्यों भाई? हमारे से कौन सी ऐसी नफरत है आप लोगों को? तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मुद्दे तो बहुत है, बातें भी बहुत सारी है, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। मैं चाहूंगी कि मेरे साथी भी कुछ बात करें। शुक्रिया। और हाँ, 15 तारीख को सिर्फ घड़ी और घड़ी चलाना है, इनको भगाना है, शैतान को भगाना है तो घड़ी का बटन आप लोगों को दबाना है। शैतान को भगाओ और घड़ी का बटन दबाओ। के पास में आपके भले का कुछ सवाल जवाब नहीं है, आपको पानी कैसा देंगे उसका जवाब नहीं है, बच्चों को अच्छी स्कूल कैसा देंगे उसका जवाब नहीं है, साफ सुथरे रास्ते कैसे देंगे उसका जवाब नहीं है, प्लेग्राउंड देंगे उसका जवाब नहीं है। बहता हुआ बारिश का पानी अल्लाह हर एक को नवाजता है। हमने 1.5 साल विरोधी पक्ष ने तो आपके इधर से दिया, 1.5 साल में फ्लैट से बंगला बन गया, मगर बहता पानी जब कीचड़ से आके आपके घरों में गंदगी करता है, आपके पेपर खराब करता है, जमा पूंजी खराब हो जाती है, कपड़े खराब हो जाते, बर्तन खराब हो जाते, पानी बहता हुआ रह सकता है, कीचड़ जो रहता है निकालने को तकलीफ होती है ना। तो कभी उस बारे में सोचा? हम उस बारे में पानी के, पहाड़ के पानी को हाईवे से बाजू में निकालेंगे, नजीबुल्लाह की बीमारी। ये अल्लाह ने भी सलाहियत है खिदमत करने की। नाले के गाड़ी पानी एक होता है, रास्ता बनाता है,
यहाँ तो हमारे सामने पानी को 90 डिग्री का टर्न दिया है, जैसे गाड़ी है टर्न मार के जाएगी। कब आप समझेंगे सहूलतें हम देंगे? एक मौका हारने के बाद में भी आपके बीच में खड़ा है। 90,000 से हारने के बाद दूसरे दिन से पैसा लाया ना मैदान को, 2 करोड़ रुपए लाए ना कब्रिस्तान बनाने को, गली बनाने को लाए ना, जो पानी का झुंड है पाइपों का मेन लाइन हम अंदर गली गली में लाएंगे। पानी की टंकी बनाए, उद्घाटन किए, भाषण किए, क्या पानी के टाकी में पानी है तो क्या फायदा? आपको दिखावा चाहिए कि काम चाहिए। हारने के बावजूद भी एक फिक्र थी, अल्लाह ने दी हुई हिम्मत थी, आप लोगों की दुआ थी। आपके बीच में 1 साल रहा और जिसको सराया वो आपको छोड़ के चला गया। कहने को बहुत कुछ है, इतना ही कहूंगा कि आपका एक बच्चा इन सब की जिम्मेदारी महापालिका में लेता है, और जो जगह से पैसा आएगा उधर जितेंद्र अवार्ड सभागृह में भी आ नहीं सकता है। तो वो बात कहां से करेगा? पैसा तो हम लाएंगे ना महापालिका से, काम तो हम करेंगे ना। वह काम काज में आज तक हमने किया है ना, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? इतनी उम्मीद आपसे नहीं बन सकती कि 1 वोट हमको मिले, कि 4 हर एक को 1 वोट मिले, 4 वोट हमको मिले। क्या हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि 1 मौका हमको दे? क्या आप 1 मौका हमको नहीं दे सकते? हम शिकस्त के बाद में भी आपके बीच में है और वो जीतने के बाद में भी आपसे दूर है, तो क्या हमारे को 1 मौका नहीं मिल सकता है? 1 मौका हमसे चाहिए। 15 तारीख को 4 वोट घड़ी के निशान पे दीजिए। और मैं कहता हूँ, जो आप खौफ कहता है ना कि बिल्डिंग गिरा दूंगा, बिल्डिंग गिराने के पहले बना हुआ अनधिकृत बंगला नजीब मुल्ला गिराएगा, इतना याद रखना। और वो नेता को कहता हूँ, 2 बंगले आपके हैं, 2 बंगले प्लान मैंने पास किया हो, तो मुझे मालूम गैर कानूनी आपका बंगला कितना है। गरीबों पे दादागिरी किए तो मेरे से बड़ा दादा नहीं है, इतना याद रखना। 4 लोग गरीबों पे इलेक्शन है, आप आपके मुद्दे रखिए, हम हमारे मुद्दे रखेंगे। कोई हमारे साथ में जुड़ रहा है तो दादागिरी चलेगी नहीं, पर दादागिरी चली तो हम रुकेंगे नहीं। इसके लिए मोहब्बत का रिश्ता लेकर आए, प्यार से आइए। इसके लिए आप 15 तारीख को 1 मौका देके 4 निशानी घड़ी की चलेंगे, ये उम्मीद करके आपकी इजाजत लेता हूँ। अम्बेडकर साहब को दावत देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह यार इस वक्त में ना उम्मीद आपके बेटे को ना करेंगे, काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यही उम्मीद के साथ अल्लाह ताला के वास्ते 1 बार मौका दीजिए। सबको आपने दिया, इनको 1 मौका दीजिए, एक बार दीजिए कभी। इंशाल्लाह मायूस नहीं करूंगा, आपके आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, मायूस नहीं करूंगा। आंखों में आंखें डाल के दिल से दिल का रिश्ता लेकर बोलता हूँ, मायूस नहीं करूंगा। 1 मौका 4 को दीजिए, घड़ी की निशानी ना भूलिए। अल्लाह हाफिज। के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।